नमस्कार, मैं डॉक्टर मोना। आज कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में किन किन कारणों से बढ़ता है, उसके बढ़ने से क्या क्या लक्षण होते हैं और उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, उसे बताने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है। ये एक ऐसा लिपिड तेल होता है जो एनिमल सेल से बनता है। ये पीले कलर का जेलुमा पदार्थ होता है। इसका कोलेस्ट्रॉल जो है इसका 70% इसका प्रोडक्शन लीवर में होता है, बाकी 30% हमारे खाने के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल बनता है। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा है तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा। और अगर एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो 130 से ज़्यादा है तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा। अगर एसडीएल जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है आपका 50 से कम है तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल कहलाएंगे। और अगर ट्राइग्लिसराइड जो है 200 से ज़्यादा है तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में आएंगे। कोलेस्ट्रॉल धूप से विटामिन डी बनाने में मदद करता है। अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में कम हो जाए तो उसकी वजह से कैल्शियम कम होगी, जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत सारे हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, ये सभी हार्मोन्स बनाने में भी मदद करते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का सही होना, एसडीएल की मात्रा अगर बॉडी में बढ़े उसका सही होना और एलडीएल कम होना हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से पेशेंट्स में क्या क्या लक्षण मौजूद होते हैं, ये हम सभी जान लें कि सबसे पहले अगर किसी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है तो उसका बॉडी थोड़ा फैटी हो जाता है, उसे सुस्ती ज़्यादा आती है, सीढ़ी चढ़ते समय थकान ज़्यादा आएगा, पसीना ज़्यादा आएगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे आर्टरी में, पेशेंट के आर्टरी में अगर ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है और एलडीएल की मात्रा आर्टरी में ज़्यादा हो जा रही है और जिसकी वजह से आर्टरी सिकुड़ जा रहा है तो उससे हार्ट अटैक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है एक बहुत बड़ा रीजन है हार्ट अटैक होने का। एसडीएल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसके बढ़ने से ये फैट को बर्न करेगा, चर्बी को गलाएगा। और एलडीएल जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके बढ़ने से सबसे पहले तो हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है, गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि आप सुबह मोशन में जाएंगे तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी लूज मोशन हो जाएगा, या फिर आँख के नीचे जो है छोटे छोटे पीले रंग के दाने का उभार हो जाता है, जो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम नहीं कराता लेकिन बाद में उसमें पेन होने लगता है। अब कोलेस्ट्रॉल किन किन कारणों से हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में बढ़ता है, ये हम सभी जान लें। सबसे पहले जो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, या फिर जो अंडा ज़्यादा खाते हैं, बीज का योग ज़्यादा खाते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूध या दूध से बनी चीज़ें ज़्यादा खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या घी या मक्खन का यूज आप ज़्यादा करते हैं उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। या आपके परिवार में अगर मम्मी पापा या नाना नानी या दादा दादी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। या फिर लंबे समय तक थायराइड की दवा या बीपी की दवा या फिर आप डायबिटीज की दवा खा रहे हैं तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। आप शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। या फिर आप डीप फ्राई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मैदे या मैदे से बनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या बर्गर या पिज़्ज़ा ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग जान लें कि सबसे पहले तो नॉन वेज का यूज आप कम करें। अंडा या अंडा के बीच का जो योग का पोर्शन है उसे कम खाएं। दूध या दूध से बनी चीज़ों को कम कर दें। तेल घी या मक्खन है उसका इस्तेमाल कम कर दें। ऑलिव ऑयल जो है उसका यूज
करने से ये ट्राइग्लिसराइड को ये बहुत हद तक कम करता है। एलडीएल जो है लो डेंसिटी प्रोटीन लिपोप्रोटीन जो है, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसे कम करने के लिए अगर आप 20 मिनट रोज़ मॉर्निंग वॉक करें, तेज़ चाल चलें या थोड़ा योगा करें तो वो कम हो सकता है। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत लाभदायक साबित होते हैं। जैसे पहला है एलियम सेटाइवम क्यू। इसके 15 बूंद आप थोड़े पानी के साथ सुबह शाम 2 बार लें, इससे कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कंट्रोल में आता है। दूसरा क्लैटेगस क्यू है, इसकी 15 बूंद 2 बार सुबह शाम आप थोड़े पानी के साथ ले सकते हैं। तीसरा कोलेस्टेरिनम 3x है, इसकी 4 टैबलेट 2 बार आप ले सकते हैं थोड़े पानी के साथ। और एक NL3 ड्रॉप होता है जिसमें एलियम सेटाइवम और कोलेस्टेरिनम सब मिला हुआ कॉम्बिनेशन है। इसे आप 20 बूंद दिन में 3 बार थोड़े पानी के साथ ले सकते हैं। इन सभी दवाइयों का सेवन आप कर सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कंट्रोल में आता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये 5 चीज़ें आप ज़रूर खाएं। सबसे पहले नंबर 1 है कि लहसुन को 2 कली लहसुन खाली पेट में रोज़ खाने की आदत डालें। दूसरा, ग्रीन टी का यूज करें जिससे स्टेमिना बढ़ेगी और कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तीसरा, हल्दी युक्त दूध का यूज आप कीजिए। चौथा, अलसी या तीसी जो होते हैं उसे भून कर रख लें और 1 चम्मच रोज़ रात में पानी के साथ आप खाएं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत लाभदायक होता है। और पांचवा, आंवला या आंवला से बने मुरब्बे जो होते हैं वो 2 मुरब्बा आप रोज़ खाएं, इससे कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कंट्रोल में आता है। एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, यह अगर 120 से कम रहे तो हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। और एसडीएल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये अगर 65 से आपका ज़्यादा रहे तो हार्ट अटैक की संभावना से आप बच सकते हैं। कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल 300 से ज़्यादा है तो आप 2 से 3 महीने तक दवा ले सकते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा अगर आपको बताए गए लक्षण अगर आपको महसूस होते हैं तो आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट अवश्य कराएं या रूटीन चेकअप अवश्य कराएं। इसके साथ ही आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। इस टॉपिक को मैं अब ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।